हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, वो आपकी वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहेंगी और इसमें फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है। और सबसे पहले आपसे कहा गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें आपको अप्लाई करना है 15 मार्च 2021 से। और यहाँ पर जो ये पोर्टल है ये 14 अप्रैल 2021 तक एक्टिव रहेगा। तो 15 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। साथ में नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ दी गई है, डिपार्टमेंट का नाम, ग्रुप के जो नाम है वो आपको दिया गया है, आपका ग्रेड पे आपको मिल जाएगा। साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जैसे पब्लिक हेल्थ, प्रिंटिंग, सिविल, केमिकल, इंटीरियर डिजाइन, ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्शन, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में या फिर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्लास्टिक्स में, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज है जिनमें आपको वैकेंसीज की संख्या यहाँ पर दी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 66 वैकेंसीज रहेंगी। असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी है, 40 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसमें आपके 14 पोस्ट रहेंगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 62 पोस्ट रहेंगी। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए 16 पोस्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट की 84 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। फार्मासिस्ट की 24 है और फार्मासिस्ट यूनानी की 14 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में 44 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी भी है, तो 28 पोस्ट हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में फ्रेंड्स 13 पोस्ट रहेंगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी यहाँ पर 31 पोस्ट हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में आपकी 6 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में 9, असिस्टेंट फोरमैन में 158, कारपेंटर की 4, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर में 11 पोस्ट रहेंगी। प्रोग्रामर की 5। इसके अलावा टीजीटी डीफ एंड डम में 19 वैकेंसीज हैं और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो फ्रेंड्स आपकी रहेंगी 93। तो आपको यहां पर जो टोटल वैकेंसी 1126, तो आपको यहां पर टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। आप इनमें से जो भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो डिटेल्स हैं या नोटिफिकेशन है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बाद में यहाँ पर जारी की जाएगी, अभी यहाँ पर इसकी डेट मेंशन नहीं है। बात करते हैं अब इसकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 01/2021 जो आपको दिया गया है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, डिप्लोमा आपके पास रेगुलर ड्यूरेशन में रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। इसके बाद एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रहेगा, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है पोस्ट कोड 2, मैट्रिकुलेशन प्लस में 2 साल का रेगुलर ड्यूरेशन का आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। इसमें भी 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। पोस्ट कोड 3 जो है वो फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन प्लस में 2 साल का रेगुलर ड्यूरेशन और बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। तो ये पोस्ट है, ये टेक्निकल असिस्टेंट्स की है और यहाँ पर जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सेम रहेगी, बस रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो असिस्टेंट की जो भी वैकेंसी आपकी यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें आपका क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की अटेंडेंट की वैकेंसी है, जो कि पोस्ट कोड 12 रहेगी। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है आपका पीसीएम के साथ, या फिर फ्रेंड्स 12वीं क्लास पास आउट होना आपका पीसीबी के साथ होना जरूरी है। इसके बाद एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी 18 से 27 साल रहेगा। इसके बाद है असिस्टेंट केमिस्ट, बैचलर डिग्री साइंस विद केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा आपका ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड है 14, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। डिग्री आपसे मांगी गई है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एज क्राइटेरिया 30 साल का रहेगा।
अपर एज क्राइटेरिया। इसके अलावा यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो डिग्री आपसे मांगी गई है, या डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको शो करना होगा। एज क्राइटेरिया 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके ड्राफ्टमैन की, तो 10वीं क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है। डिप्लोमा आपके पास ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए और 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। इसमें फ्रेंड्स 30 साल का एज लिमिट आपका रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट में 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। इंग्लिश या हिंदी में 10 मिनट में स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश या हिंदी इनमें से कोई में भी एक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 30 साल से ज़्यादा ना हो। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है मैट्रिकुलेशन प्लस में ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहेगा। फार्मासिस्ट यूनानी में फ्रेंड्स 14 पोस्ट रहेंगी। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, डिप्लोमा यूनानी फार्मेसी में 2 साल की ड्यूरेशन का जरूरी है। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, जिसमें 10+2 पास आउट होना साइंस सब्जेक्ट के साथ, और डिप्लोमा आपके पास होम्योपैथी फार्मेसी में होना जरूरी है। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एड में आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 30 साल से आपकी एज ज़्यादा ना हो। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए फ्रेंड्स 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और 6 महीने का कम से कम कंप्यूटर कोर्स हो, या बैचलर डिग्री आपके पास है 45% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। स्टेनोग्राफर में 12th क्लास पास आउट होना और साथ में स्टेनो की नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में डिग्री होल्डर्स या फिर डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में फ्रेंड्स मास्टर डिग्री आपके पास जूलॉजी, बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन बायोलॉजी में होनी चाहिए। इसके अलावा 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया यहां पर भी रहेगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है, और फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद है असिस्टेंट फोरमैन, तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर मांगा गया है। कारपेंटर में 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस में ITI आपके पास कारपेंट्री में होनी चाहिए। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। असिस्टेंट फीटर सुपरवाइजर में फ्रेंड्स यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। मैट्रिकुलेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामर में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर 8000 की डिप्रेशन पर आवर की डाटा एंट्री वर्क आपको नॉलेज होनी चाहिए। 30 साल का एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रहेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में फ्रेंड्स यहाँ पर बैचलर डिग्री साथ में BEd आपके पास होना ज़रूरी है, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन दी गई है वो आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में 10+2 पास आउट होना, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। साथ में सेंटर टीचर LBT टेस्ट आपका पास आउट होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया 30 साल यहाँ पर रहेगा। तो ये वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई है, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC EWS को जो रिजर्वेशन मिलता है वो दिल्ली के अनुसार आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके लिए फीस है जो कि 100 रुपीज़ आपको देनी होगी। फीमेल कैंडिडेट SC ST PH या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 1 टायर 2 टायर बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसका जो टायर 1 टायर 2 है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और टेक्निकल जो पोस्ट रहेंगी इसमें 1 या 2 टायर आपके हो सकते हैं, और इसके बाद नॉन टेक्निकल या जनरल पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सिलेबस आपको दिया गया है 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम का। तो सेक्शन ए है आपका 1 टायर का, जिसके लिए आपको यहाँ सिलेबस दिया गया है, जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका रहेगा। और 2 टायर में फ्रेंड्स टायर फर्स्ट आपका सेम है, टायर 2 में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दिया गया है ये आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है, तो इंडियन का सिटीजन होना जरूरी है। रिजर्वेशन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आप अगर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप इसमें एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ओबीसी जो भी होंगे उनको फ्रेंड्स यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर वो दिल्ली के निवासी नहीं है तो फ्रेंड्स वो सिर्फ जनरल से फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं दिल्ली के तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी सभी SC ST को सेंटर के तौर पर वैकेंसीज में छूट मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स जनरल कंडीशंस और आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप आराम से इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, मैंने आपको सारी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल पहले ही करा रखी है, आप वहाँ पर जाइए, डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिया गया है, उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेबस है, और साथ में आपके क्या मार्किंग सिस्टम रहेगा, एग्जाम कैसे होगा, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, और ये ऑफिशियल लिंक है। साथ
साथ में फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो ये फेक नहीं है, ये मत सोचिएगा। बाकी ओरिजिनल डिटेल्स हैं। मैंने आपको कोशिश की है, पहले बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।